चुनाव लेते हैं, जब वोट लेना है तभी आते हैं, माता बहन हो ये हो घोड़े करने आते हैं, वैसे शकल दिखाने कोई नहीं आता। तो किसको वोट करेंगे फिर? मतलब हम अपने ही पक्ष में जाएंगे, हाथी को, मतलब बहन जी मायावती को ही वोट देंगे। लड़कियन के बाहर निकलना भी मुश्किल हो जा रहा है, देखा जाए तो बहुत न्यूज में ऐसा आता है। उसके लिए क्यों मोदी सरकार कड़क शासन नहीं लगा रही है? जैसे लड़के खुलेआम घूम रहे हैं वैसे लड़कियां भी घूमे। साथ लड़कियां भी देखे तो छेड़छाड़ करते रहते हैं, इसके लिए क्यों नहीं है रोक टोक? लड़कियां क्यों हमारी नहीं पढ़ने लिखने जा पा रही हैं? रोड पे छेड़खानी बच्चे करते हैं। मोदी जी ये कह रहे हैं कि ठाकुर बाभन सब एक समान हो गए हैं, ठाकुरों बाभन के और वो राशन मिल रहा है। क्या हम जैसे ठाकुर बाभन हैं, जैसे हम लोग हैं ऐसे उनका घर है, वैसे वो लोग खा पहन रहे हैं जैसे हम लोग हैं? क्यों उनको राशन दे रहे हैं? उनको उनके पास तो 10 बीघा जमीन है, 5 बीघा, हम लोगों के पास क्यों नहीं है जमीन? हम लोगों के पास जमीन है, हम लोग अपने जमीन में खाएंगे करेंगे, उनकी मजदूरी क्यों जाए करने? ये क्यों नहीं लागू कर रहे हैं मोदी सरकार? सामने 2024 लोकसभा चुनाव है, चुनाव को लेकर कहीं न कहीं लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। जिस तरीके से धरना प्रदर्शन पे प्रदर्शन हो रहा है और लगातार ईवीएम हटाओ देश बचाओ का नारा भी लग रहा है, ऐसे में अगर बात की जाए तभी मेरी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के जौनपुर में। ये ग्रामीण समाज और दलित समाज के लोग अभी हमारे साथ मौजूद हैं, अब इनसे थोड़ा बातचीत करेंगे 2024 चुनाव को लेकर, और यहाँ पे इन्हें इस सरकार से लेकर यहाँ के ग्राम प्रधान तक क्या क्या सुविधाएं मिली है और क्या सुविधाएं नहीं मिली है, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। आखिर योगी और मोदी सरकार बड़ी भली अच्छी है या बहन कुमारी मायावती सरकार या कांग्रेस? तमाम सरकार है, कौन सी सरकार सही है? और इस बार ये लोग मतदान करेंगी, वोट देंगी, तो आखिर किसे वोट देंगी? क्या नाम है आपका? मौसम। मौसम जी, ये बताइए पढ़ती हैं आप? जी नहीं, हाई स्कूल पास बंद कर दिए हैं। हाई स्कूल बंद कर दिए हैं। आप लोगों के यहाँ क्या इस सरकार में क्या क्या सुविधा मिला है? कुछ नहीं, मुझे तो कुछ नहीं मिला। आपके परिवार वालों को? उनको भी नहीं मिला। क्या मिल रहा है? बस राशन मिल रहा है और क्या दे रहे हैं? 5 किलो राशन पा रहे होंगे। जी हाँ। 2000 रुपए मिल रहा है किसान सम्मान निधि। जी हाँ। और बाकी और सुविधा तो कुछ मिला होगा? और क्या मिल रहा है बताओ? क्या बोलते हैं, गैस दे रहे हैं 8,000, 10,000, 1,000 ले रहे हैं। बोलो 800 रुपए के करें 1,000 दो 200 रुपए फालतू ले रहे हैं ना, तो गरीब लोग कहाँ से लाएंगे? ये कोई बात हुई है? तो इस सरकार से आप लोग खुश हैं कि नहीं? जी नहीं। तो किसकी सरकार बनाएंगे फिर? हम तो कोई नहीं आया यार, क्या मतलब है आने से? गरीब को लूट के लेके जा रहे हैं, गरीब कहाँ से लाएंगे? गरीब कमा रहे हैं, बताओ। जो बची खुची है गरीब को वो भी लेके जा रहे हैं। तो बहन कुमारी मायावती की जो सरकार थी वो बड़ी बढ़िया है या योगी और मोदी की सरकार? न योगी न मोदी न मायावती, ठीक है। ऐसा कोई इंसान आया जो हम सबका कोई लागू करे, हमसे कुछ दे जो खाए। बताओ, हमसे गरीब खुद जो 2-4 रुपए बच रहा है वो भी लेके जा रहे हैं, क्या मायने है हम सबका? मतलब महंगाई बहुत ज्यादा है, आप लोग जीवन यापन ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों को और यहाँ के ग्राम प्रधान से क्या सुविधा कुछ मिला है? कुछ नहीं। प्रधान हो क्या दिए? कुछ नहीं दिए। कुछ नहीं दिए? जी नहीं। न तो आवास दिए, न नल दिए, न तो शौचालय दिए, क्या दिए हैं? कोई सुविधा नहीं मिला? जी नहीं। मतलब आप लोग क्या करेंगे तब? मतदान या वोट नहीं देंगे क्या? क्या देंगे? हमारे एक लाइट भी नहीं है, हम अंधियारे में रहते हैं, क्या मतलब है प्रधान होने से? आपका अभी मैं प्रधान के साइड में गया था तो तमाम लाइटें तो लगा है, बीजेपी का उधर वो लगा है, पोस्टर वोस्टर लगा। आपको अकेले चलो हमारे घर, हम आपको दिखाते हैं। खंभा नहीं तो लाइट कहाँ से आएगी? खंभा ही नहीं आया? जी नहीं। तो यहाँ कोई देखने नहीं आया? नेता विधायक तमाम लोग कोई आता है? कोई नहीं आता। जब चुनाव लेते हैं, जब वोट लेना है तभी आते हैं, माता बहन हो ये हो घोड़े करने आते हैं, वैसे शकल दिखाने कोई नहीं आता। वोट लेने की बात आती है तो सब लोग सबको पहचानते हैं। जी हाँ। और वैसे कोई दिखता नहीं है? 5 साल दिखता, कोई नहीं दिखता। तो मेरी माँ हो, मेरी बहन हो, मेरा ये हो, फिर उसके बाद कोई नजर नहीं आता। आपने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? मेरे घर वाले पैसे नहीं थे, कहाँ से पढ़े? आपके परिवार वाले के पास पैसा नहीं था? जी, हम खुद गरीब है, कहाँ से पढ़े? गरीब है इसलिए पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। जी, पैसा नहीं तो हम पढ़ेंगे कहाँ से आगे? बताओ, हमारे लिए मोदी क्या किए हैं? तो हम गरीब को हमको पढ़ाए ना, तो हम पढ़ेंगे कहाँ से पढ़े? तो मोदी अगर नहीं सही है तो किसी और की सरकार बनाइए। कोई नहीं करना, कोई उसी लायक नहीं है ना। न मोदी न मायावती न तो कांग्रेस, कोई उस लायक है? स्कॉलरशिप देती है ना, कोई सही नहीं है। जी नहीं। तो 5 से लेकर 6 तक इंटर तक हाई स्कूल तो पढ़ी हूँ, बस मुझे 6-7 तक मिला, उसके बाद नहीं मिला मुझे स्कॉलरशिप। तो आवास लेके नल से लेकर बिजली तक कोई सुविधा या कोई व्यवस्था नहीं मिल पाई? जी नहीं, मुझे कुछ नहीं मिला है। तो आप लोग किसी को वोट भी नहीं देंगे? नहीं देंगे, क्या मतलब है?
गरीब है, लाचार है। हम तो अंधेरे में रह रहे हैं, हमारे लिए कोई उजाला नहीं है, ऊपर से बिल आ रहा है, तो मतलब क्या है? तो हम लाइन पास कराए हैं, न खंबा है, न बिजली है, कुछ भी नहीं है, तो हमें मतलब क्या है जीने से? ये गांव की एक बिटिया लगातार कहीं न कहीं कह रही है कि हमें कोई सुविधा नहीं मिल पा रही, ना हमारे परिवार वालों को मिल रहा है, तो हम वोट या मतदान किसी को नहीं देंगे, उससे अच्छा हो या बुरा हो। क्या नाम हुआ आपका? सरिता। सरिता जी, बताइए, अभी ये कह रही हैं कि कोई सुविधा नहीं मिल पा रहा है इस सरकार में, योगी और मोदी की सरकार में, तो क्या करेंगे? किसकी सरकार बनाएंगे? ऐसी सरकार होनी चाहिए जो हम लोगों की गरीबी हटा सके, जो हम लोगों की आवश्यकता है वो पूरा करे। जो इस काबिल होगा उसी को वोट देंगे। तो केंद्र में अगर सरकार देखा जाए तो मोदी की सरकार है, इधर राहुल गांधी, इधर मायावती, इधर तमाम लोग हैं, तो किसको वोट करेंगे फिर? मतलब हम अपने ही पक्ष में जाएंगे, हाथी को मतलब बहन जी मायावती को ही वोट देंगे। हाँ, मायावती को वोट देंगे। हाँ, वोट देंगे। मायावती आप लोगों की समस्या का समाधान कर देंगी? हो सकता है कि भाई गरीब लोगों को सुने। हाँ। और बीजेपी के ऊपर भरोसा? बीजेपी नहीं, भरोसा नहीं है। वो अपना भरोसा मतलब वो वादा करके तोड़ दे रहे हैं। कह रहे थे कि अगले जो है होलिका के हम सिलेंडर फ्री कर देंगे, फिर दीपावली को फ्री कर देंगे। अपने बात से वो टल जा रहे हैं, कुछ नहीं, फ्री अपने बात से टल जा रहे हैं, तो किस पे हम भरोसा करें? नहीं आ रहा अंकल जी। बीजेपी की सरकार कहती है सबको समानता का अधिकार है, सबको एक तरीके की निगाह से देखा जाता है, तो क्या आप लोगों को 2, 4, 5 लोग देते हैं? क्या उसमें बहुत देखा जाए तो जो लड़कियां हैं उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है। हाँ, उसके लिए रोक टोक नहीं है मोदी सरकार के पास। उसके लिए रोक टोक नहीं है। लड़कियन के बाहर निकलना भी मुश्किल हो जा रहा है। देखा जाए तो बहुत न्यूज में ऐसा आता है। उसके लिए क्यों मोदी सरकार कड़क शासन नहीं लगा रही है? जैसे लड़के खुलेआम घूम रहे वैसे लड़कियां भी घूमे, क्यों नहीं है ऐसा शासन? नहीं, सिर्फ लड़के लागू, लड़के के लिए नहीं लागू। तो लड़की के साथ लड़के अभी देखे तो छेड़छाड़ करते रहते हैं, इसके लिए क्यों नहीं है रोक टोक? लड़कियां क्यों हमारी नहीं पढ़ने लिखने जा पा रही हैं? रोड पे छेड़खानी बच्चे करते हैं। साथियों, ये दलित समाज की महिलाएं हैं और तमाम लोग हैं, जिस तरीके से बीजेपी के ऊपर लगातार अपना तंज कस रही हैं, और ये लगातार ये कह रहे हैं कि इस सरकार से भली भांति बढ़िया सरकार मायावती जी की है, और मायावती जी अगर आती हैं तो कहीं न कहीं हमारे लिए कुछ अच्छा होगा। आखिर अब देखा जाएगा कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम लोग कूद पड़े हैं। अब किसकी सरकार बनेगी या किसी की सरकार नहीं बनेगी, कौन इनको देखने आएगा, कौन इनको नहीं देखने आएगा। मोदी जी ये कह रहे हैं कि ठाकुर बाभन सब एक समान हो गए हैं, ठाकुरों बाभन के वो राशन मिल रहा है। क्या हम जैसे ठाकुर बाभन हैं, जैसे हम लोग हैं ऐसे उनका घर है, वैसे वो लोग खा पहन रहे हैं जैसे हम लोग हैं? क्यों उनको राशन दे रहे हैं? उनको उनके पास तो 10 बीघा जमीन है, 5 बीघा, हम लोगों के पास क्यों नहीं है जमीन? हम लोगों के पास जमीन है, हम लोग अपने जमीन में खाएंगे करेंगे, उनकी मजदूरी क्यों जाए करने? ये क्यों नहीं लागू कर रहे हैं मोदी सरकार? लागू करे तब हम मानेंगे कि मोदी सरकार अच्छी काम कर रही है। ऐसा क्यों नहीं कर रही मोदी सरकार? उनके अकाउंट में 10 लाख 25 लाख करोड़ों के लखपति है ठाकुर बाबर, हम लोगों का है ही नहीं, 10 पैसा नहीं है अकाउंट में। हम लोग कहाँ से करेंगे? कैसे समानता हुई भाई ठाकुर बाभन और दलित जातियों में? क्या बराबरी की कर रहे हैं मोदी सरकार? गरीब लोग इतना बिल लगा, किसी 50, किसी 40, किसी 20,000, गरीब लोग कहाँ से भरेंगे? ये कहाँ की बात हुई, नियम हुई? तो अमीर लोग अपने आप मौज उड़ा रहे हैं, ये कोई नियम है? तो बताइए, मायावती को वोट देंगे कि नहीं देंगे? लेकिन हमारे लिए कुछ करेंगे तभी देंगे, वरना नहीं देंगे। हम किसी को वोट नहीं देंगे। हमारे लिए क्या किए हैं? कुछ नहीं किए हैं। एक बार मायावती को भी वोट देंगे हम लोग, देखेंगे बहन जी हमारे लिए क्या कर रहे हैं क्या नहीं, उसके बाद हम लोग किसी को वोट नहीं देंगे, न मायावती न कमल पे, किसी को नहीं देंगे। किसी को नहीं देंगे। अगर एक चांस और मायावती से ले लेंगे, अगर मायावती जीत गई, अगर हमारे लिए कुछ करेंगी तो उनको भी अगला चांस फिर देंगे, नहीं तो किसी को नहीं देंगे। तो इस बार चुनाव कैसे होगा फिर? ईवीएम मशीन या बैलेट पेपर? बैलेट पेपर। बैलेट पेपर? हाँ, मशीन से नहीं भरोसा, कोई भरोसा नहीं, हम सब बैलेट पेपर पे ही देंगे। हाँ, ईवीएम या बैलेट पेपर? बैलेट पेपर। बैलेट पेपर? बैलेट पेपर। चलिए, और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या करेंगे, ईवीएम या बैलेट पेपर? बैलेट पेपर। बैलेट पेपर। बैलेट पेपर। ईवीएम पे भरोसा नहीं है का? नहीं, भरोसा नहीं। क्या दिक्कत है? वोट देते हैं मायावती, चलता है मोदी को। मोदी को वोट देते हैं, मतलब चला जाता है मोदी पे। हाँ, मायावती को वोट देती है, चला जाता है मोदी पे। कमल पे चला जाता है।
ये तो कह रहे हैं मायावती को वोट देते हैं मोदी पे जाता है। हाँ जी हाँ, यही हो रहा है। हम लोग देते हैं, किस पे वोट चला जाता है, किस पे वोट, ऐसा कुछ मशीन में गड़बड़ी है जो ऐसा हो जा रहा है। अब मशीन नारा नहीं चाहिए, मशीन वाला नारा एकदम बंद। मशीन पे हम नहीं देंगे, बैलेट पेपर से वोट देंगे। हाँ, यही लागू होना चाहिए, बैलेट पेपर से वोट दिया जाए बस। बैलेट पेपर से वोट हाँ, दिया बैलेट जाए। पेपर से। चलिए एक दादी है, थोड़ा उनसे भी राय लेते हैं। दादी बतावा जौन बाटे, काफी उम्र तोहार बीत गए, एकरे पहले मायावती की सरकार रही, सरकार में तो है वो सरकार से खुश रहू तू? कोई नहीं भैया, हमके कौन खुश रहा। हम तो नून रोटी जान पाए तो हम खाए नहाए, और का हमारे कौन। अच्छा, अब योगी बाबा की सरकार बा, मोदी की सरकार बाटे, या सरकार में तुम्हें पेंशन वेंशन मिला था कि नहीं? कुछ नहीं, कुछ नहीं कोई तू? क्या नहीं। प्रधान के लगे दो नहीं जान गए, दोनों आदमी क्यों पेंशन कुछ नहीं कहे कि 1 रुपया के हो। एक दो दिन तक खेता तो सबका खेत बारी पर आई, हमारा आदमी दुकान के 2 साल नहीं लगा। अब जे इतना ज्यादा बिल मेरा ढाई के बैठे हैं ना, 1 रुपया कटा। अखबार के मोदी के देबू की मायावती के? अरे भैया, मोदी के देव हो, जे के सब दे ओके सब दे, मोदी के देबू। तो है बोला ही नहीं। चलिए फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम महिलाएं और तमाम लोग हैं, जिस तरीके से दलित समाज के लोग हैं। दलित बस्ती में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे तमाम लोग अपना तंज कस रहे हैं बीजेपी के ऊपर। लगातार ये कह रहे हैं कि अगर इस सरकार से हमें कोई लाभ है या कुछ मिल नहीं पा रहा है तो हम किसी को वोट नहीं करेंगे। अगर वोट करेंगे तो सिर्फ मायावती को करेंगे, वो भी एक चांस देंगे। अगर इस सरकार में कुछ ऐसा होता है तो आप लोग क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में एक राय अपनी जरूर दीजिएगा। फिलहाल मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।